स्टूडेंट, जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगला जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये लिखा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, अगर आपके पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस करना होगा टैक्स, इसी में आपको प्लस करना होगा इंटरेस्ट। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड है, प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड है, तो आप डिविडेंड प्लस करेंगे, टैक्स प्लस करेंगे, इंटरेस्ट प्लस करेंगे। ऐसा करने से आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड ये मिल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया है तो ठीक है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको नहीं पता तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी आप टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास में और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीधे नीचे बोला गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए, और ऊपर आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल के साथ जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट जिसका टोटल 1 लाख है, इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ट्रेड पेबल और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। तो यहाँ सिंपल सा है। अगर ऊपर हमें जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी। जो ईयर चल रहा है 31 मार्च 2022 के एंडिंग में आपको जो प्रॉफिट दिया है वो 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और यहाँ जो प्रॉफिट आता है ये आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर डिविडेंड ही आता है। इस प्रॉफिट में आपको आफ्टर वाला है तो बिफोर बनाने के लिए इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड सारी चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कहीं भी आपको डिविडेंड की जानकारी नहीं है। शेयर कैपिटल के यहाँ पर अगर डिविडेंड की परसेंटेज होती तो हम वो कैलकुलेट कर लेते, डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ आपको इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यहाँ पर गिवन है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ही एक ऐसा आइटम है जो आप इस आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में जोड़ेंगे और बिफोर टैक्स का प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए जो 45,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें 10,000 का प्रोविज़न ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45 है, टैक्सेशन का प्रोविज़न 10,000 है, 55,000 रुपीज़ आ गया जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। हमारे जो क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लेते हैं। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड और निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो टोटल एसेट्स है, मीन्स टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी जो है वो बराबर होंगी। तो टोटल एसेट्स 5,80,000, इसमें से आप आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो ओड नहीं कर रही है कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज़ नहीं है। देखिए, ये वाली कंपनी की ओड कैपिटल है, ये वाला पार्ट शेयर होल्डर फंड का हो जाता है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं ये बोरोड कैपिटल होता है। दोनों ही कैपिटल हैं कंपनी का, ओड कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड कैपिटल। तो दोनों, इन सभी का टोटल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। दूसरा तरीका इनडायरेक्ट है। 5,80,000 में से आप ये दोनों आइटम 1,70,000 और ये 10,000 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, ये माइनस कर दीजिए। 1,80,000 का टोटल माइनस हो जाएगा। दो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, पहला ट्रेड पेबल्स है, दूसरा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए, 4 लाख आएगा। और सिंपल सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो अभी हमारा ऊपर था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जितना आपका प्रॉफिट बिफोर आया है, बिफोर इंटरेस्ट है, 55,000 आप ऊपर रखेंगे और 4 लाख को डिनोमिनेटर में रखकर आपका आंसर आ जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 13.75 परसेंटेज में आएगा। जो भी हमारे रेशियोज़ होते हैं जिसमें हम फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो लास्ट वीडियो में मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिस्कस किया था। उसके बाद अभी टर्नओवर के रेशियो को मैं थोड़ा सा होल्ड पर रख रहा हूँ। डेटर्स टर्नओवर है, क्रेडिटर टर्नओवर है, जो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज जो अगला क्वेश्चन है उसमें डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं हमारे। एक नया है यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
पहले हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकालते हैं, उसके बाद डेट इक्विटी टोटल एसेट प्रोप्राइटी रेशियो की तरफ हम ध्यान देंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR। शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन आपको हर जगह यूज़ नहीं करनी है, एग्ज़ाम में आपको फुल फॉर्म ही लिखना है। कुछ ऐसे आइटम हैं जहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल को आप EXP करके शो कर सकते हैं, या मतलब थोड़ी एक्सपेंसेस को EXP करके शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप E.G. जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हर जगह पर आपको एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये ऐसे कर देते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट बहुत आसान है। इसमें आप जो देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है और आगे लिखा है आफ्टर है जी। आफ्टर है तो बिफोर बनाना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। 3 लाख रुपए का आफ्टर वाला हमें दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब इस प्रॉफिट में से जो ओरिजिनल हमारा बिफोर वाला प्रॉफिट था उसमें से हम इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके हैं और टैक्स भी माइनस कर चुके हैं, तो आफ्टर ये आ गया। अगर देखिए इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, इसमें से आप सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बिफोर इंटरेस्ट था, अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें से आप टैक्सेशन माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप डिविडेंड माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, और उसकी हेल्प से हम अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट में आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, और यही प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पर शो किया जाता है 84,000 रुपीज़ का। अभी हमें इस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें 10% दिया है शेयर कैपिटल का, डिविडेंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो प्रॉफिट है, नीचे वाला अगर आप प्रॉफिट देखें 3 लाख रुपए, तो ये लिखा है नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब इस फ्लो चार्ट में हम अगर यहाँ पे चलें तो ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख ये दिया है हमको जी। हमें डिविडेंड के बाद वाला इसमें आफ्टर डिविडेंड नहीं लिखा है, तो हमें डिविडेंड के बाद वाली चीज़ नहीं दिया, तो हमें डिविडेंड का यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। हमें टैक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। उसमें हम फिर इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल जाएगा। अब देखिए समझने की बात यह है कि अगर आपका देखिए इधर ही देख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100% है, इसमें से आपने 40% टैक्स माइनस कर दिया, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% बचेगा। सब परसेंटेज में मैंने अभी यहाँ पर समझाया है। इफ़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ 100% एंड यू डिडक्ट टैक्सेशन 40%, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% बचेगा। यही हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। टैक्स का जो रेट है वो 40% है, मतलब ये जो अमाउंट हमारे पास आया है दिस इज़ 60%। इफ़ दिस अमाउंट इज़ 60% दैन 100% कितना होगा, आप बहुत आसानी कैलकुलेशन से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 लाख अगर 60% है तो 100% कितना होगा जी, ऐसे आपको पता चल जाएगा। 100% की वैल्यू 5 लाख होगी। तो आप ये ऊपर वाला जो अमाउंट है ये 5 लाख हो जाएगा आपका, जो 100% होगा। 5 लाख होने के बाद में अब हमें इसमें से इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एडजस्ट और करना है। फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, जो फॉर्मूला में ऊपर लगाना है, और इंटरेस्ट को डिवाइड में करके आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे मॉर्गेज लोन है, मॉर्गेज लोन का वैल्यू है 3,60,000, इसका 12% कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 3,60,000 का 12% आप कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आएगा 43,200, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 43,200। तो 5 लाख
का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहाँ पर इंटरेस्ट 43,200 आया। तो रिवर्स कैलकुलेशन अगर हम करें तो प्रॉफिट बिफोर हमारा हो जाएगा 5,43,200। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब आप इसे सीधे तरीके से देख लीजिए। हमारा प्रॉफिट बिफोर इतना था, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हमने 43,200 माइनस करके 5 लाख आया। 5 लाख में से 40% कितना होगा जी 5 लाख का? 2 लाख होगा। 2 लाख आपने माइनस कर टैक्स, तो हमारा 3 लाख रुपए आ गया। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमने बहुत इजी और रिवर्स कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर लिया। इफ़ 3 लाख इज़ 60%, 60 कैसे आया? टैक्सेशन माइनस करने के बाद, 40% माइनस करने के बाद कोई भी अमाउंट 60 ही बचेगा। देन 100% इज़ 5 लाख। इफ़ यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने 3,60,000 का 12%, 43,200 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो रिवर्स कैलकुलेशन से प्रॉफिट बिफोर ये प्लस कर दिया है हमने 5 लाख में ये अमाउंट जोड़कर 543,200। अभी आप फॉर्मूला लगाएंगे। 543,200 को आप न्यूमरेटर में रखें, 43,200 को आप डिनोमिनेटर में रखें और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम इसको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू 5,43,200 डिवाइडेड बाय 43,200। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा डिनोमिनेटर में आता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ये दिया है 12.57 टाइम्स इतना ही आएगा जी। 12.56 समथिंग आएगा। आप राउंड ऑफ करके इसको 12.57 टाइम्स लिख देंगे। टर्नओवर रेशियो का ही एक पार्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेम क्वेश्चन में हमें 3 रेशियो और निकालने हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ये भी मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है, जो प्रीवियस वीडियोज़ में था। डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट हमारा यहाँ पर ये है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 3,60,000, तो 3,60,000 को ऊपर रखिए। और इक्विटी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये 3 आइटम आएंगे। इन तीनों को आप डिवाइड में रखेंगे। तो 8 लाख एंड 8 इंटू 10 11,76,000। इसको डिवाइड करने के बाद भी आपका आंसर डेट इक्विटी रेशियो का 0.306 समथिंग आएगा। उसको राउंड ऑफ करने के बाद 0.31:1 आप रख लेंगे। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 0.31:1। ये आप फ्रैक्शन रेशियोज़ की फॉर्म में ही शो करते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले रेशियो पर, जो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स जो हैं इसको आप लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी है। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट हमारे पास 17,37,600 है। लॉन्ग टर्म डेट 3,60,000 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4.83:1 टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये हमारा जी फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं अगले रेशियो की तरफ। नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो को मैं शॉर्ट में PR लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का इक्विटी या शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी हमारे पास शेयर होल्डर फंड जो अभी हमने निकाला था 11,76,000 यहाँ पर है इस तरफ, और डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से। टोटल एसेट हैं 17,37,600। प्रोप्राइटरी रेशियो 0.68:1 आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया है। जितने भी रेशियोज़ अभी हमने किए, इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स होता है जिसे कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से आप प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करेंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से अगर हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दें तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ये छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसकी तरफ आपको फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो आई होप ये आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगले वीडियो में हम टर्नओवर रेशियो के दूसरे रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।